भारत को बचा लिया गया और अल्टीमेटली एक चीज तो प्रूव हो गई आज, मोदी इज इनविंसिबल। मोदी का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। आज अगर मैं एक टांग पे नाच रहा हूं, अब नेक्स्ट जो हमारे टारगेट है वो है पंजाब, वो है आपका पंजाब है अपना, एंड देन तीन चार राज्य बच गए, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु और आपका केरलम और कश्मीर। यहाँ पे भी अब भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा, और ये मजा आने वाला भगवा लहराने के बाद। लहराएगा भगवा हर जगह पे। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है। हमने प्रूव कर दिया। देखिए आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे सबसे पहले जो मोदी जी ने सही कहा कि भाई लोटस इज ब्लूम्ड, कमल खिला कहां, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, गंगोत्री, मां गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कमल खिला। इनविंसिबल 205 सीटें भाजपा की साहब, 205 सीटें। किसने सोचा था? आपने सोचा था 205? मैं बताऊं आपको भगवान कसम, अब मैं सपने भी नहीं सोच सकता था 205 सीटें आएंगी। आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। और मैं ही नहीं, बहुत से लोग, मैं इस लाइन में सबको जानता हूं, पब्लिकली कुछ भी बोले, प्राइवेटली जो बातें होती थी, सुमित भाई टच एंड गो है, टच एंड गो है, टच एंड गो है, जीत सकता है। मैंने भी आपको कहा फाइटिंग चांस है, टच एंड गो है, जीत सकता है, राइट। भारत के को नंबर, देखिए ये इलेक्शन सरकार बनाएगा नहीं, ये इलेक्शन भारत को नंबर 1 बनाएगा। ये भारत के लिए अर्थ चेंजिंग मूवमेंट है। ये बांग्लादेश का जो इन्वेजन हो रहा था, जो हमारे बॉर्डरों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुर्किया का ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था, जो ये सारी चीजें हो रही थी, उस सब पे एक मोहर लग गई, उस सब पे फुल स्टॉप लग गया है। देखिए भारत के लिए एक स्टेबल सरकार की बहुत जरूरत थी। भारत के लिए एक स्टेबल सरकार की बहुत जरूरत थी, और ये स्टेबल सरकार जो अभी भारत में है, इसके लिए बहुत आवश्यकता थी। कौस्तुभ जी अभी लाइन पे, आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं, तो लाइन पे हूं कौस्तुभ जी। तो अभी तो ये जो देखिए, ये ट्री वालों के फोन आ रहे हैं, मैंने कहा एक सेकंड बोल दो, मैं लाइन पे थोड़ी देर में फोन करता हूं। तो ये वाले जो है, भारत को एक मजबूती मिली है। ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट, ये चाइना का इन्फिल्ट्रेशन, ये नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की प्रकरण, और आज हमारे बंगाली हिंदू भाइयों ने एक चीज तो दिखा दी। आज हमारे बंगाली हिंदू भाइयों ने एक बात दिखा दी, पहली बार मुझे जमीन पे हिंदू वोट कंसोलिडेशन दिखा है। बंगाल में हिंदू वोट कंसोलिडेशन मुझे पहली बार देखा। और बंगाल में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और सुरक्षा दोनों भाजपा देगी, डेवलपमेंट और सुरक्षा दोनों भाजपा देगी। हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है। मां भारती, मां मनुष्य और मिट्टी कहने वाले लोग जो करप्शन में लिप्त थे, जो जहां हिंदुओं का तुष्टिकरण होता था, आज हमारी एक महिला, हमारी एक बहन नुपुर शर्मा जी रिपब्लिक पे थी। नुपुर शर्मा जी, ये जो पत्रकार है, वो नुपुर शर्मा जी, वो इस पे थी। उन्होंने कहा क्या क्या नहीं बोला उनको। अगर आप उनका रिपब्लिक पे वक्तव्य सुनेंगे, तुम्हारा बलात्कार कर देंगे, तुम्हारी बेटी यहां पढ़ती है, तुम्हारे पति को मारेंगे, तुम्हारे ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। खूब शोषण प्रताड़न हुआ, राइट। ये आपको मैं बताऊं, यहां लोगों के घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, टॉयलेट नहीं, जिंदा रहने की डिग्निटी नहीं है। दे वर नॉट अलाउड टू विन। हिंदुओं को वोट देने से मना, आप हिंदुओं आप वोट नहीं दे सकते भाई, कुछ भी नहीं है, सड़कें नहीं है, सब खत्म है। एयरपोर्ट वेयरपोर्ट तो दूर की बात है, सड़क नहीं है। वंदे भारत ट्रेन चलने में ममता दीदी को इतराज है, वंदे भारत क्यों चलेगी? यहाँ पे ट्राम चलानी है, हमें 50 साल पुरानी ट्रामें चलानी है। डिजिटल इंडिया का फुटप्रिंट वहां नहीं है। आयुष्मान भारत वहां नहीं है साहब, आयुष्मान भारत वहां नहीं है। हमारे बंगाल को इन्होंने अपनी जागीर समझ ली थी, हमारे बंगाल को इन्होंने अपने पता नहीं फ्रीडम समझ रखा था। अब उस बंगाल में भाजपा का जादू बोलेगा, मोदी का जादू बोलेगा, और आसाम में तो डबल इंजन की जो सरकार है, वो एक नया कीर्तिमान स्टैब्लिश करेगी। और जब हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा मियाँ का कोई जगह नहीं करा, अरे आपने क्या बोल दिया, मियाँ नहीं बोलना था। मियाँ क्यों बोले? मियाँ थोड़ी बोला यार, वो जो बांग्लादेश का मुसलमान है उसको मियाँ बोला। यहाँ के थोड़ी ना कोई किसी को मियाँ बोल रहा, बांग्लादेश के जो मुसलमान है, मियाँ की क्या जगह भाई यहाँ पे। और ये पवन खेरा जी, आपका क्या होगा? श्रीमान हमारे परम मित्र पवन खेरा जी का क्या होगा? बड़े फर्जी कागज वागज लेके पहुंचे थे पवन जी, जरा आप देखिएगा, अब खेला होने वाला। और ममता दीदी का नाटक देखो, स्ट्रांग रूम के बाद छतरी लगा के खड़ी थी, छतरी लगा के खड़ी थी, मैं रखवाली कर रहा हूँ स्ट्रांग रूम की। अरे कौन स्ट्रांग रूम कर रहा है? आप देखिए, आपको समझ आया होगा ये सुप्रीम कोर्ट जाने का नाटक, आपको समझ आया होगा महंगे से महंगे वकीलों को ले जाके जाने वाला नाटक क्या था, कि ये जो लास्ट टाइम इन्होंने खेला किया था, वही खेला अब भी करना था।
था, वही चीजें अब भी करनी थी। देखिए यहाँ जो जरूरत है वो है पीस की, वो है डेवलपमेंट की, वो है कनेक्टिविटी की, वो युवा को आगे लाने की, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ग्रो करने की। और नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे देखिए वेस्ट बंगाल पे कंट्रोल होना जरूरी है, आसाम पे कंट्रोल होना जरूरी है। वेस्ट बंगाल और आसाम पे अगर कंट्रोल नहीं होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का ग्रो करना जरूरी है, क्योंकि वो जो मिजोरम में जो चाइना का नाटक हो रहा था वो क्यों हो रहा था? दे वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ फिशर्स एंड फिजन्स, मतलब जो फिशर्स विद इन द सोसाइटी, उसका एडवांटेज लिया चाइना ने। इसमें हो सकता है सीआईए का भी हाथ था, इसमें एमएसएस का भी हाथ था, चाइनीज इंटेलिजेंस पूरी इन्वॉल्व है साहब, बिना चाइनीज इंटेलिजेंस के ये सब थोड़ी ना होगा। पर आज उनको एक तगड़ा जवाब मिल गया। मुझे बताइए वेस्ट बंगाल का इलेक्शन फिरंगी मीडिया के लिए क्यों सबसे बड़ी बात बन गया था? व्हाई वाज फिरंगी मीडिया ट्राइंग टू कवर इट? फिरंगी मीडिया आपका इसीलिए कवर कर रहा था क्योंकि उनको लगता था यहां गेम चेंज है। देखिए आसाम तो मुझे पता था हेमंत दा जीतेंगे। आसाम में हजारों एकड़ जमीन फॉरेस्ट लैंड पे जहादियों ने कब्जा कर दिया था, हजारों एकड़ पे हेमंत दा ने छुड़वा दिया। इवन पुष्कर सिंह धामी जी ने, यहां भी उत्तरांचल में मजार जहाद ये सब चल रहा था, हजारों एकड़ पे जंगलों पे कब्जा हो रहा था, दामी साहब ने छुड़वा दिया। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने छुड़वा दिया। मदरसे बंद करवा दिया आपने, यहाँ डिलिमिटेशन कर दी आपने, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया। कीर्तिमान है ये, मैं कह रहा हूं आसाम कीर्तिमान है। और बंगाल आपको ये बताता एक दिन कश्मीर भी दूर नहीं है। बाई गॉड कह रहा हूं आज बंगाल आपको ये बताता एक दिन कश्मीर भी दूर नहीं है। कश्मीर में भी भाजपा जाएगी, कश्मीर में भी भाजपा जीतेगी, तमिलनाडु भी दूर नहीं है। तमिलनाडु में देखिए विकल्प नहीं था, अगर एक एक रजनीकांत जी होते तो मुझे लगता है कि हम तमिलनाडु भी जीत जाते। अगर रजनीकांत जी भाजपा से लड़ते तो तमिलनाडु भी जीत जाते। कारण क्या था? लोगों को विकल्प चाहिए था, विजय विकल्प बन के आया। बाकी एलडीएफ यूडीएफ को तो मैंने आपको बता था भाई, एलडीएफ जीत रहा है, यूडीएफ का काम खत्म। एक और आज कीर्तिमान हुआ, लगे हाथों भी बता दूं। कम्युनिस्ट कहते थे दुनिया में हमारा शासन दो ही जगह बचा, एक वेस्ट बंगाल में बचा है, एक केरला में बचा। तो लोग इन कम्युनिस्ट रेजिम में देखने टूरिज्म के लिए आते थे। न केरला बचा न वेस्ट बंगाल बचा। और कम्युनिस्टों के गढ़ में वेस्ट बंगाल में 2 सीटें आई, और कांग्रेस ने कोई सीटें निकाली है नहीं निकाली वो तो मुझे नहीं पता। अब देखिए क्या होगा। देखिए इन स्टेटों में डेवलपमेंट चाहिए, इन स्टेटों में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, इनमें ग्रोथ चाहिए। अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब्स लगाए, पोर्ट्स है हमारे केरला में पोर्ट्स है, हमारे वेस्ट बंगाल में पोर्ट्स है। सबसे ज्यादा जो राइस उगता है भारत में कहां उगता है? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन वेस्ट बंगाल की है। अगर आपका एमपी इज द व्हीट कप ऑफ द इंडिया, वेस्ट बंगाल इज द राइस कप ऑफ द इंडिया। 3-3 फसलें उगती है साहब। कम मेहनती लोग हैं, कोई कमी नहीं है। पर ये इस्लामी तुष्टिकरण, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, इस सब ने ऐसी तैसी कर रखी थी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल का में हिंदुओं का जीना दुश्मन हो गया था। घर आके धमकाते थे बेटी का रेप करेंगे बाप के सामने। नुपुर शर्मा जी का सुनिएगा उनका वक्तव्य रिपब्लिक पे, अर्नब के सामने बोला, आप सुनिएगा क्या बोला उसने। हमारी बहन ने बिल्कुल डायरेक्ट बोला कि मेरे को ऐसे से धमकाया गया। देखिए सर, ये जो है, ये मोदी जो है ना, मोदी के आगे ये सब विफल हो गए। आज कौन सा इंडिया अलायंस, किस इंडिया अलायंस की बात करते हो भैया? इंडिया अलायंस में होता था तेजस्वी यादव, लुढ़क गए, नहीं जीत पाए। इंडिया अलायंस में होते थे अखिलेश यादव, गए। और इंडिया अलायंस का चश्मा चराग कौन बनने वाला था? ममता दीदी और स्टालिन भाई। स्टालिन साहब भी गए, ममता भी गए, अखिलेश भैया भी गए, और आपके तेजस्वी यादव भी। और फिर हमारे श्रीमान केजरीवाल साहब भी गए। अब भाई ये जरा आज बताओ, इंडिया अलायंस में कुछ बचा है? कौन है इंडिया अलायंस? ये इंडिया अलायंस वाले कहां दिखते हैं? अगर दिख जाए यार हमें भी बता देना इंडिया अलायंस वाले कहां दिखते हैं। इंडिया अलायंस का भी आज सारा हिसाब किताब गया।